अस्सलाम वालेकुम। नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूअर से मुखातिब है। एक ऐसा टूर्नामेंट के जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का रिवाइव कर देगा। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप का आगाज फैसलाबाद में तो हो गया, लेकिन अब तक हम जिस तरीके की सूरत हाल देख रहे हैं, पहली इनिंग में हर टीम 350 साढ़े 300 रन कर रही है, दूसरी इनिंग में टीम कोलैप्स कर जाती है और 100 रन से मैच हार जाती है। आज तीसरा दिन है, तकरीबन इसी तरीके की सूरत हाल दिखाई दे रही है। अभी देखते हैं कि इस मैच का रिजल्ट क्या आता है, लेकिन मोस्टली चांसेस यही दिखाई दिए जिसने पहले बैटिंग की और उसके बाद उन्होंने बड़ा स्कोर खड़ा किया। बाबर आजम इंटरनेशनल मैचेस में रन नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने भी 76 रन स्कोर कर दिए। इसके अलावा जितने भी बैटर्स में देखूं तो सभी के रन दिखाई दे रहे हैं। शादाब ने आज 50 कर दिए, हारिस ने 50 कर दिए, हुसैन तलत ने 50 कर दिए। मैं उन खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ, तैयब ताहिर ने 50 कर दिए, सब ने 50 कर दिए। इमाम के रन्स में इसलिए इंपॉर्टेंट कहता हूँ जो उनके 63 रन है, उन्होंने सेकंड इनिंग में स्कोर किए। सेकंड इनिंग में स्कोर नहीं हो रहा, या तो हम रन्स का पहाड़ देखने के बाद कोई साइकोलॉजिकल दबाव में आ रहे हैं, हालांकि पिच भी वही है, कंडीशन भी वही है, लेकिन शायद ड्यू फैक्टर की वजह से कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हमने मोस्टली देखा कि कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला कर रहे हैं और वो बाद में बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं। अभी तक कंडीशन मेरे ख्याल है शायद उनके लिए क्लियर नहीं है। कंडीशन शायद आने वाले वक्त में क्लियर हो जाए, लेकिन अगर मैं चैनल चेंज करता हूँ, एक चैनल पे मैं पाकिस्तान के मैचेस देख रहा हूँ, बराबर वाले चैनल पे मैं जाता हूँ तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की क्रिकेट हो रही है, उनका T20 मैच जा रहा है। मैं उनके खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज देखें आप, उनका ज़रा तगड़ापन देखें। आप अपने खिलाड़ियों से मैच नहीं कर सकते, उनकी पावर हिटिंग को मैच नहीं कर सकते। वो जिस माइंडसेट के साथ नज़र आ रहे होते हैं, कल लिविंगस्टन ने जो 90+ रन स्कोर करके इंग्लैंड को मैच जिताया, या उससे पहले ट्रेविस हेड ने जो बारी ली, ये दुनिया में फ़र्क डाल चुके हैं। सब अपनी नई टीमें बना चुके हैं, हम उसी पुरानी टीम के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और हमारे उन खिलाड़ियों की पावर हिटिंग पर हम अक्सर सवाल करते रहे। अगर मैं इस इवेंट में भी देख लेता हूं तो फिर 2 सेंचुरियां जो अब तक स्कोर हुई हैं वो कामरान गुलाम, जिनको हम टीम में ही नहीं लेते, उस्मान खान के जो अभी रिसेंट पास्ट में हिस्सा थे। तो आपके डोमेस्टिक परफॉर्मर आपके इंटरनेशनल प्लेयर से ज़्यादा, अभी तक मैं 2-3 दिन की बात कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल कर आए। लेकिन आपके जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें मैंने एक खिलाड़ी अब्दुल समद भी देखा। अब्दुल समद मुझे तगड़ा लगा। अब्दुल समद ने जो 62 रन किए 25 गेंदों पे, वो वाकई रन्स दिखाई दिए। उनके आर्म वगैरह, बॉडी वगैरह भी अगर आपको जब भी देखने का मौका मिले, वो मैच कर रही थी को ऑस्ट्रेलियन से, इंग्लैंड के साथ। हमारे बाबर आजम, रिजवान बेचारे, ये तो कहीं से भी उनसे मैच नहीं करते, वो टेक्निकली बहुत साउंड होंगे, लेकिन हमारे तगड़े प्लेयर, अब्दुल रज़ाक की पावर हिटिंग हमें याद है वो किस तरीके की होती थी, शाहिद खान अफरीदी की पावर हिटिंग हमें याद है वो किस तरीके की होती थी। उस तरीके के पावर हिटर जिसमें थोड़ी पावर भी दिखाई दे रही हो, वो हमारे सिस्टम को दिखाई नहीं दे रहे। हम घूम फिर के इफ्तिखार के पास हमें आना पड़ता है क्योंकि पावर हिटर उस तरीके के हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये जो हमारा थिंक टैंक बैठ के सारी चीज़ें देख रहा है, गैरी क्रिस्टन भी पहुंच गए, इस चीज़ पर ज़रा नज़र दौड़ाए कि कितना बड़ा फ़र्क है। अगर आप चैनल एक चेंज कर लें तो आपको दिखाई देता है कि एक जगह पे पावर हिटिंग का लेवल ही अलग है। मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ, ये 5 डे क्रिकेट है, वो 1 डे क्रिकेट है, लेकिन 5 डे क्रिकेट में भी आखिरी 5 ओवर की हिटिंग हम देखते हैं तो वो मैच नहीं करती और इसको हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत दिखाई देती है। इसके साथ साथ मैं बात तो करूंगा अभी हमारे चैंपियंस कप पर, उनकी डेट्स में तब्दीली कर दी गई है। 17 तारीख को 12 रबीउल अव्वल का दिन है और उस दिन जो है वो मैच नहीं होगा और उसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो अब वो 18 तारीख को दिन में मैच खेला जाएगा। इस शेड्यूल में एक तब्दीली हमने यहाँ पर देखी। वैसे शेड्यूल हमने बहुत सारे चेंज होते हुए देखे, शायद पहले बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, हम शायद मुख्तलिफ डेट्स को नहीं देखते। अभी रिसेंट पास्ट में भी हमें अपना अंडर 19 टूर्नामेंट रोकना पड़ गया। नेशनल अंडर 19 टूर्नामेंट को हमें इसलिए रोकना पड़ा कि समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे करें। हमने सारी जो खेप है, वो जो कमक है, वो सब पहुंचा दी फैसलाबाद में, तो बाकी जगहों पे कौन जाके करेगा, क्योंकि ये मोहसिन नकवी साहब का ब्रेन चाइल्ड है। और कमाल है कि हमारे गवर्निंग बोर्ड के ऊपर, गवर्निंग बोर्ड वाले पहले दिन पहुंचे फैसलाबाद और जाने के बाद जो उन्होंने एक करारदाद पास की, उसमें यह था कि 2014 के आइन में इस टूर्नामेंट को शामिल किया जाए। पहले दिन उन्होंने फैसला कर लिया जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था। अभी इसका T20 भी होना है, अभी इसका 4 डे भी होना है, यानी हमारे गवर्निंग बोर्ड की चाबक दुस्ती देखें आप कि इसको 2014 के आइन में ये इवेंट हर साल होना चाहिए। जो गवर्निंग बोर्ड होता है उनके सामने जो मुसवदा रख दिया जाए वो मंजूर कर देते हैं कि ये तो सर सबसे बेहतरीन है, ये तो आगे जाना चाहिए। कम से कम आप उसको होने तो दें। अभी तो 3 दिन हुए, आपने तो पहले दिन फैसला कर लिया।
आप अभी तो इसका 4 डे भी बाकी है, इसका T20 भी बाकी है, तो मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। आप अपनी प्रोडक्ट को पहले चेक करें। रमीज राजा साहब आते हैं, वो अंडर 19 टूर्नामेंट करा देते हैं, कोई यार आता है अपना एक डिफरेंट ब्रेन चाइल्ड पेश करने की कोशिश करता है। सबकी कोशिश होगी पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए, लेकिन इतनी जल्दी राय कायम नहीं करना चाहिए हमारे गवर्निंग बोर्ड को, जो पहले दिन करके आ गए। हैरान कुन थी वो राय के बस ठीक है बेहतरीन है, इसको 2014 के आइन में शामिल कर दो, कमाल की बात है। अब जबकि दूसरी जानिब अगर मैं देखता हूं तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंडियन टीम की मुख्तलिफ खबरें आती हुई दिखाई दे रही होती हैं। इंडियन टीम के बारे में कहा जा रहा है कि वो अमृतसर में ठहरेंगे, कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, और वो लाहौर मैच खेलने आया करेंगे। तो लाहौरियों की तो वाट लग गई। आप देखें तो सही, वो आएंगे कैसे? पूरा लाहौर बंद करना पड़ेगा उस सूरत में। बाकी टीमें तो जो है वो होटल में ठहर रही हैं, लेकिन इंडियन टीम अमृतसर में ठहरेगी। जिस दिन मैच होगा वो ट्रैवल करके वाघा के रास्ते में आएंगे और कजाफी स्टेडियम में मैच खेलेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। तो ये तो मेरे ख्याल है कि बड़ा हैरान कुन सा अमर लग रहा है। पाकिस्तान टीम ने अगर इस तरीके की पाबंदी लगा दी तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान ने भी ऐसी कोई बात कर दी, जब अभी आपने एशिया कप खेलने के लिए जाना है, वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान कहता है हमें भी कोई करीबी जगह पे ठहराओ, तो क्या अमृतसर में मैच कराएंगे कि लाहौर से टीम जाएगी अमृतसर में खेल के आ जाएगी? ये बड़ी कोई इंडियन मीडिया कभी कभी कोई मुज़ाहिका खैज भी बात करता है कि वो मेरी तो समझ में नहीं आया कि ये किस तरीके से ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब तक जो सच्चाई है वो ये कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जिसमें ये बात कही गई हो कि उनकी टीम नहीं आएगी। अब तक ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आई है। दूसरी जानिब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी कई सारी चीजों की जानिब देखना होगा। उनके एंटी करप्शन यूनिट के जो सरबराह हैं, जनरल मैनेजर हैं एलेक्स डगलस, वो नवंबर में छोड़ रहे हैं, और उन्होंने जो बात कही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निचली सतह की जो लीग्स हो रही हैं उसके अंदर ऐसे बदअनवान अनासर शामिल हो गए कि खेल को बचाना खासा दुश्वार हो गया और इस चीज़ पे नज़र रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। तो एक एंटी करप्शन यूनिट का सरबराह इस तरीके का स्टेटमेंट देके जा रहा है, तो ये पैगाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए। दूसरी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे दिल से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं, उनमें सरफराज अहमद के ससुर साहब हैं, सैयद आफ्ताब अली शाह साहब, हमारे बड़े हरदिल अजीज़ दोस्त हैं। उनके साहबजादे जर्मनी में वेंट पर हैं पिछले एक हफ्ते से। अचानक ही सोते सोते जो है वो उठ नहीं सके थे, लेकिन आज कुछ अच्छी खबरें भी आई। आफ्ताब भाई से बात हुई थी कि एटलीस्ट डायग्नोज हुआ कि उनके दिमाग में कोई क्लॉट था। तो बहुत सारी दुआ कीजिएगा। जवान बिल्कुल उनके साहबजादे जर्मनी पढ़ने के लिए गए थे और इस तरीके की सूरत हाल उनके साथ हुई है। दूसरी जानिब बहुत मुबारक हो कोयटा ग्लैडिएटर्स और उमर एसोसिएट्स के रुए रवा नदीम उमर साहब को के जो एम्बेसडर बन गए। इंडस हॉस्पिटल के एक पुरवकार तकरीब हुई कि जहाँ पर उन्हें जो है वो एम्बेसडर मुकर्रर किया गया। वैसे चैरिटी का काम वो ऑलरेडी बहुत करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो नदीम भाई आपको। मैं आगे भी इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, ज़बरदस्त किस्म का तबसरा आप उन्हें देखते हैं हमारे शो में। शोएब हबीब भाई, शुक्रिया शोएब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, गट्सी बैटर अपने दौर के साजिद खान भाई, थैंक यू वेरी मच साजिद भाई। आज आपके गट्स देखेंगे और उनके बराबर में तशरीफ रखते आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट। आप इन्हें पहले भी मेट्रो पे देख चुके हैं, क्रिकेट खेले हुए भी हैं, बड़ा शौक रखते हैं, सैयद महबूब आलम साहब। थैंक यू वेरी मच महबूब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब भाई सबसे पहले तो आ जाते हैं जी, हमारी क्रिकेट को बेहतर करना है जी। चैंपियंस वनडे कप अब तक कैसा लग रहा है आपको? 350 325 पहली इनिंग में रन हो रहे हैं, दूसरी इनिंग में नहीं बन रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं तो पहले कह चुका हूँ कि ये फजूल सा टूर्नामेंट है, वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। और अब तो सारे चैनलों पे जो एक्स क्रिकेटर बैठ रहे हैं उन सबका भी यही कहना है। अच्छा, अगर इस टूर्नामेंट से किसी को फ़ायदा है तो हमारे वो जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो आउट ऑफ फॉर्म हैं, जो रन्स नहीं कर रहे, तो उनको इस टूर्नामेंट से फ़ायदा हो सकता है। जैसे बाबर है, इमाम है, आपका ये शान मसूद है, और इस तरीके के जितने भी बैट्समैन हैं वो अपनी फॉर्म सही कर सकते हैं। यहाँ आपका साइम अयूब है, अपना जितने मतलब ये समझ लें कि ये जितने भी बैट्समैन हैं इनको फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि इससे और क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो मैंने जो एक चीज़ नोट करी और जो अभी देखी, इन्होंने मतलब
इसको क्या नाम है, शादाब को इन्होंने बड़ा गलत कप्तान बनाया। इन्हें शादाब को कप्तान नहीं बनाना चाहिए था, इसलिए कि आप सबको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट में उसकी पिछले 2-3 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा फिर मेंटोर कौन है उस टीम के? आप बोल रहे हैं, मुझे बोलने तो मैं नहीं बोलूं यहाँ पे, सिर्फ आपको सुनता रहूंगा। हाँ, तो मैंने आपको 20 मिनट सुना नहीं सुना? तो आपको सुनना पड़ेगा ना, आप यहाँ पे शो में आए तो उसके इस मामले में ना बोले। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका सुसर कौन है। हाँ, मैं बता दूंगा। वो आप नहीं बताएंगे? मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं कंप्लीट तो कर दूं। पहले मैं कंप्लीट तो कर दूं। जी। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये, उसको कप्तान इसलिए नहीं बनाना चाहिए था। अभी आप पाकिस्तान में कप्तान ढूंढ रहे हैं, तो किसी यंगस्टर को, किसी नए लड़के को आप कप्तान बनाते। फिर दूसरी चीज ये कि आप ये देखें उसी की टीम में कौन है, उसामा मीर है। तो दोनों, उसका शादाब का कंपटीशन किससे है? शादाब का कंपटीशन तो उसामा मीर से। अच्छा, आप ये देख लें, अगर इसके पास में चले जाएं तो इसकी टीम में कौन था? अबरार था। PSL में इसने अबरार के साथ क्या कर रहा था? क्या कर रहा था आपने देखा? उसने 2 मैच खिलाने के बाद अबरार को खिलाया नहीं था। अब वो कप्तान बना, वो अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग और वो करेगा। अब मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं, चलें, कि उसके सुसर का नाम है सखलैन मुश्ताक। वो क्या है टीम के? अभी आपने ही तो बताया, मेंटोर है। अच्छा, मेंटोर है, ठीक है। मैं समझता हूँ उनको घर की टीम है, घर की टीम है। पहले कंप्लीट करने दें, फिर नहीं तो आपको ये इससे तो मुत्तफिक है ना? हर चीज का जवाब चलें, बताएं। वो क्या है? वो मेंटोर है। अच्छा, मैं समझता हूं उनको भी मेंटोर नहीं होना चाहिए था। वैसे तो बहुत से नाम ले सकता हूं, अगर आप उनकी जगह मेंटोर बनाते तो अजहर अली को भी बना सकते थे। अच्छा, अब वो फिर अब चलें, फिर बात आप छेड़े ही जा रहे हैं। तो उनका एक वर्ड था और है और होना चाहिए, कुदरत का निज़ाम। तो सखलैन मुश्ताक साहब, कुदरत का निज़ाम ये कहता है, जहां आपका इंटरेस्ट हो या जहां आपका फैमिली मेंबर हो, जहां कोई हो, उस जगह आप काम नहीं करें, क्योंकि आपका इंटरेस्ट क्या है? आपके दामाद वहां के कैप्टन है। तो कुदरत का निज़ाम तो ये कहता है आप वहां पहले सबसे फौरन विड्रॉ हो जाएं। अच्छा, कुदरत का निज़ाम ये भी कहता है कि यार आप सब अपनी बारियां ले चुके हैं, आप कितनी दफा ये काम करेंगे? आप नए लोगों को चांस दें, आने वालों को चांस दें। तो कुदरत का निज़ाम ये कहता है। अच्छा, और क्या सवाल कर रहे हैं आप? नहीं, मैं भी आपके पास आता हूँ, अगला सवाल करके आता हूँ। साजिद भाई, चैंपियंस कप का आगाज हो गया है, मच अवेटेड चैंपियंस वनडे कप। कैसा लग रहा है आपको? क्रिकेट ले आएगा अपने ट्रैक पे दोबारा वापस? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, उस्ताद मोहतरम शोएब भाई को, और दुनिया भर में जितने भी लोग देख रहे हैं, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आफ्ताब भाई जो हमारे दोस्त है, हमारी फैमिली मेंबर है, उनके बेटे का जिस तरह आपने इंट्रो में बताया, पहले तो अल्लाह ताला उनके बेटे को जल्द से जल्द सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आफ्ताब भाई खुद भी अपनी उनकी तबीयत सही नहीं है, हार्ट के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं। अल्लाह ताला परदेश में रहने वाले आफ्ताब भाई के इस बच्चे को अल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैटोनिस चैनल दुनिया भर में देखा जाता है, पसंद किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का दिन है, अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं उस्ताद मोहतरम शोएब भाई। बात सिंपल सी है नसीम भाई, धोखा हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी कोचेस हैं वो सवाल निशान छोड़ के जा रहे हैं। क्या इस फिटनेस पे क्रिकेट हो रही है? पहले तो फिटनेस सवाल है। और जो क्रिकेट खेल रहे हैं जिन लड़कों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मैं 9 साल से देख रहा हूं, क्या 10 साल से देख रहा हूं, क्या 5 साल से देख रहा हूं, ग्राउंड में कारकर्दगी ODI 0/0, फकर, फायम, ये बाबर। बात ये होती है आपके जो जितने भी मेंटोर लगे, क्या प्लान से टीम को बता रहे किस तरह में दायरे में जाके खेलना है? पहले तो ये मुझे बताइए, जो पाकिस्तान के करंट प्लेयर हैं उनको पिच पे खड़ा होने ही नहीं आता। फाहिम अयूब साहब 2 इनिंग खेलते हैं, 2 इनिंग शॉट बैट शॉट सिलेक्शन है, उनको ये चौके छक्के से क्रिकेट थोड़ी होती है। 50 ओवर की क्रिकेट में 3.5 घंटे का प्ले है, 3.5 घंटे का मतलब है 350 बॉलें। आप ओपनर जाते हैं तो भाई कम से कम 25 ओवर खेले, चौके छक्के थोड़ी लोगों ने देखने। आपकी प्लानिंग क्या है, आपका माइंडसेट क्या है? तो पहले तो तमाम कोचों को, इन कोचों को पहली तौर पे मोहसिन नकवी साहब, इनसे पूछे आपने कोचिंग कोर्स कहां से लिए? मरूम अली जिया के दौर में लिए क्या? जिस तरह पहले पास कराए जाते उस तरह के कोच थे? ग्राउंड में 0/0 कारकर्दगी है। दूसरी, पाकिस्तान कप में जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया, टॉस
तो टॉस इन द मैचेस हो गया, क्या लेट स्विंग हो रहा है बॉल। और दूसरी चीज बाद में तीसरा मैच होने जा रहा है जो 350 रन बन जाते हैं, दूसरी टीम 150 रन में आउट हो जाती है। दूसरा, फिर आपके बॉलरों की बॉलिंग चैनल पे नहीं है। फिर आप नसीम शाह की फिटनेस देख लें। फिर दूसरी बात करी जा रही है बाबर ने कौन से कारनामा बना दिए भाई, 70 रन बनाए तो पहाड़ थोड़ी किए। ये बाबर को 200 रन बनाना चाहिए, पिच पे खड़ा होना चाहिए। इसे कहते हैं मैच प्रैक्टिस, तो मैच प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा, कमेंट्री में खुला डांट ली। दूसरी कमेंट्री में मुझे बताइए, दोस्त बासित भाई तो कह रहे हैं, आपके दोस्त बासित भाई तो कह रहे हैं कि बाबर आजम को जो है वो खेलना ही नहीं चाहिए था ये इवेंट, वो डरपोक करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम डरपोक हैं, जिस तरीके से उन्हें हारिस की कप्तानी में नहीं खेलना चाहिए था, जो उनका अपना स्टेचर है। बासित भाई बात गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बहादुरी, हम भी कहते रहे भाई आप सारे कप्तानों को कुछ तो बहादुरी दिखानी चाहिए, तो बासित भाई सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए था, हारिस की कप्तानी में नहीं खेलना चाहिए था ये इवेंट? साजिद भाई, इतना प्यारा सवाल मेरे उस्ताद मोहतरम शुएब हबीब भाई ने पिछले संडे जो सवाल किया था ना, दिन अल्लाह ताला ने 7 दिन बनाए, उंगलियां 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो बासित अली एक अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो अपनी दुकान चमका रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट में कम बात करते हैं, इंडियन क्रिकेट में ज्यादा बात करते हैं, तो वो अपनी दुकान को चमकाना चाह रहे हैं। उनको पता है मेरे अगर कुछ पैसे बिकेंगे, कमाऊंगा, तो ये वीडियो बनाने से बिचूंगा। ये तो बाबर की तस्वीर ही बना रहे हैं, बाबर की शादी भी कराना चाह रहे हैं। सवाल नहीं पड़ता, बासित हम बात करेंगे तो वैसा टाइम हो जाएगा। मैं वैसे ही कह रहा था, आपसे पूछ लिया था मैंने, वो एक जहन में आया कि बाबर को खेलना ही नहीं चाहिए था। आप कह रहे हैं बाबर को 200 रन करने चाहिए थे। खुदा का शुक्र है उन्होंने 76 रन कर लिए, वरना तो हम कभी 6 देख रहे होते थे, कभी 7 देख रहे होते थे, मिले हुए 76 नहीं देखे थे हमने, बड़े दिन हो गए थे। नसीम भाई, जिस तरह की पिच है, जिस तरह की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली जा रही है, इसमें आप किसी को भी देख लेना, 2 सेंचुरी बनी है। हाँ, आप मुझे बताइए उसमें जो सेंचुरी की उस्मान खान ने, आज उस्मान ने सेंचुरी की है, कामरान ने जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग खेलते हुए आए हैं। तो पहले तो ये चीजें बताने की। और दूसरी चीज, नसीम भाई जो टीम है, उस्मान को सिंध से खेलना चाहिए था, वहां से खेलना चाहिए था। साहिम अयूब को सिंध से खेलना चाहिए था। माजरत के साथ जो आज जिसने जो छोटे शकील ने जो कप्तानी की है ना, जो उस तरह की कप्तानी नहीं की है, उसको कप्तानी यकीनी तौर पर सीखनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा उसने जो सही यूज नहीं किया, सिवाय एक इनपुट डाला उसमें अपना मीर हमजा ने अच्छी बॉलिंग की, नया बॉल किया, विकेट ली है, मगर यहाँ पर इसको कप्तानी सीखनी पड़ेगी। उस तरह की कप्तानी नहीं कर रहा जिस तरह की इसको कप्तानी पाकिस्तान की वाइस कप्तानी दी गई है। तो ये ग्राउंड में सीखने से आएगा, बड़े लोगों से सीखने के आएगा। कप्तानी ग्राउंड में आना चाहिए, जिस तरह के आपने साजिद खान को करा रहे, 40 साल का लड़का विकेट कीपर करा। तो मोइन खान का बेटे का क्या कसूर है यार? आजम खान भी फिटनेस से खेल सकता है यार। कैरेबियन प्रीमियर लीग में साजिद भाई, कैरेबियन प्रीमियर लीग में ना, क्यों अच्छा फकर को आपने मिला लिया? फकर को आपने, सवाल ये पैदा होता है मेरे भाई, सारी मर्ज की दवा है, किसी को आप कांटे वाली कुर्सी में बिठा दें, किसी को चाहे नहीं खिलाएं। इस फिटनेस पे मोइन खान का बेटा खेल सकता था, इस फिटनेस पे दूसरे लड़के खेल रहे हैं। नहीं, ये आपका लॉजिकल पॉइंट आ गया है जी महबूब भाई। ये जो आपके यहाँ क्रिकेट हो रही है, और क्रिकेट कहाँ जा चुकी है वैसे अगर हम देखते हैं, आप एज ए पर्सनली आप जब देख रहे होते हैं अपने खिलाड़ियों की, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी, मैं T20 को ODI से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज का फर्क, आप एक मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का T20 मैच, जरा वो मुकाबला देखें, फर्क कितना बड़ा आ गया है। नसीम भाई, मैं बात स्टार्ट करूंगा आज से थोड़े साल पहले। शाहिद अफरीदी ने एक प्रोग्राम में उनसे पूछा गया था पाकिस्तान के टैलेंट के हवाले से, तो उन्होंने ये बात की थी कि नो टैलेंट पाकिस्तान में। उसमें हमारे जो एंकर हजरात थे, वावेला मच गया कि भाई ये शाहिद अफरीदी ने ऐसी बात क्यों कर दी कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। और उसका आप आज रिजल्ट देख सकते हैं। और अगर आप देखें तो शाहिद अफरीदी ने बिल्कुल सही बोला था कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। आपके पास जब टैलेंट आता है कोई, तो वो आपकी पॉलिटिक्स का, अब आपकी या तो वो पॉलिटिक्स का आपका शिकार हो जाता है, या तो फिर जो है जो टैलेंट होता है उसको आप इतना ऐसे पहुंचा देते हैं कि वो अपने आप को ही कुछ समझने लग जाता है। देखें, अभी दुनिया की क्रिकेट जैसे आप बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की, और जिस तरीके से उन लोगों ने क्रिकेट जिस तरीके से ले गए, क्या आपके पाकिस्तान की क्रिकेट उनके लेवल की है? आपकी क्रिकेट का ये हाल है कि आप बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो रहे हैं अपने मुल्क में, तो क्या पाकिस्तान में टैलेंट है? क्या आपकी क्या सोच है?
कि आपने अगर मिसाल के तौर पे ये टूर्नामेंट स्टार्ट कर लिया है, क्या आप क्या चाह रहे हैं कि ये हम इसलिए टूर्नामेंट लेके आए कि हमने भाई चैंपियंस ट्रॉफी की आने वाले टाइम पे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टूर्नामेंट से, और अगर इस टूर्नामेंट से कर रहे हैं तो वो प्लेयर्स की क्या क्रेडिबिलिटी है कि आप ऐसी पिचेस बना रहे हैं कि जहां पे 300, 350, 350, 400 रन हो रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि जब इन पिचेस के ऊपर बाहर मुल्क की टीमें आएंगी, जो उनका स्टांस है, जिस तरीके से वो पावर हिटिंग करके और जिस लेवल की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो आपको क्या छोड़ेंगे? महबूब भाई, मैं बात यही कर रहा हूं कि आपको अब्दुल रज़ाक की पावर हिटिंग भी याद होगी, आपको शाहिद अफरीदी की भी पावर हिटिंग याद होगी। ऐसा नहीं था कि हमारे पास पावर हिटर नहीं थे नीचे के नंबरों पे, 6-7 पे। इस वक्त पावर हिटर दुनिया टॉप से हिटिंग कर रही है, हम टॉप पे रिजवान को बैटिंग करने के लिए भेज रहे हैं। भाई सच्चाई से देखें, रिजवान इस स्लॉट के अंदर बहुत बड़ा प्लेयर है, बाबर इस लॉट के अंदर बहुत बड़ा प्लेयर है। हम करें, भेजें किसको? हमें समझ में, हम साइम अय्यूब को भेजते हैं, वो आउट हो जाते हैं। लेकिन क्या हम मैच कर रहे हैं रिजवान को भेज के, साइम को भेज के, बाबर को भेज के, जो मॉडर्न डे क्रिकेट को जिस तरीके से आज गेम हो चुका है, मैं स्पेशली बात कर रहा हूं T20 क्रिकेट की, जो सबसे एक बेहतरीन फॉर्मेट करार दिया जाता है, वहां पे मैच कर रहे हैं हम इनके साथ? नसीम भाई, आजकल की क्रिकेट के साथ हम लोग बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला। जिस तरीके से देखें, आप पिछले दौर में चले जाएं थोड़ा, तो पिचेस जो है वो बॉलर्स को सूट करती थी, तो इनको थोड़े मोड़े रन जो होते थे तो आगे बॉलर्स वगैरह बचा देते थे। पर अब जिस तरीके की क्रिकेट हो गई है, फास्ट क्रिकेट हो गई है, आपके बॉलरों को इस तरीके से फेंटा लगता है कि इनके रन जो है ना, वो इनके जो एब है वो दिख गया। बॉलिंग भी एक्सपोज हो गई, बॉलिंग बिल्कुल एक्सपोज हो गई है। बॉलिंग तो हमारी एक्सपोज हुई है, तो ये टीम एक्सपोज हुई है। अगर आप जैसे साजिद भाई ने बात की कि आप जो है हमारे बॉलर्स की फिटनेस का लेवल आप देख लें, आप नसीम शाह की बॉडी देख लें, आप हारिस रऊफ को देख लें, आप जो है शाहीन शाह को देख लें। शाहीन शाह आके जो है पहले स्पेल करवाते बांग्लादेश में के खिलाफ, आप जो है टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। आप टेस्ट क्रिकेट में जब हमारे फास्ट बॉलर बॉलिंग करवाते थे तो वो इतनी जान मारते थे अपने पहले 4 ओवर में। शोएब भाई वो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर होते थे। आप आके जो है अपना पहले स्पेल करवा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, और आपका पेस 130, 131। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? इसका यही मतलब है कि आपकी फिटनेस ही नहीं है, या अगर आपकी फिटनेस है भी तो आप क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, आप मतलब है कि मुल्क को प्रायोरिटी दे रही नहीं है। यानी कि आपके जहन में ये है यार कि अगर इधर मैंने जान मार दी, अगर मैं इंजर्ड हो गया मुल्क के लिए, तो आगे जो लीग्स आ रही हैं मैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट करूंगा, मैं उसमें अपना पैसा कैसे बनाऊंगा? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है महबूब भाई का पॉइंट ये वाले। शुभ, इसको आगे बढ़ाते हैं जरा। आपने अब्दुल समद को खेलते हुए देखा? हाँ, पहले मैच थोड़ा सा तगड़ा प्लेयर लगता है, जानवान के लिए। आप लोगों की बातों से ही आइडिया हो गया ना, पिच आसान है, बॉलर कुछ गेन नहीं कर रहा है, तो नेचुरली अच्छा खेला होगा। नेचुरली वहां जब कंपटीशन में मैंने कहा ना, मैं कोई अब्दुल समद को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ऐसे तगड़े प्लेयर चाहिए। मेरे भाई ने बोला आप बीच में नहीं बोले, साजिद ने बोला बीच में नहीं बोले, मैं जहाँ तगड़े प्लेयर की बात कर रहा हूँ। आपका जैसा हो नसीम भाई, सबसे तगड़ा प्लेयर की बात नहीं है, सबसे मेन बात है माइंडसेट, कि वो किस माइंडसेट से आया बैटिंग करने के लिए। छक्का हर प्लेयर मार देता है, पर उनके माइंड में इतना वो कैलकुलेटेड खेल रहे होते हैं कहीं हम आउट ना हो जाए, कहीं हम लोग टीम से बाहर ना हो जाए। देखिए ना, वो 225 को भी 225 समझ के टारगेट करते हैं, वो उनका टारगेट डिफरेंट होता है। हमारा 225 को देखने के बाद भी स्टार्ट उस तरीके का नहीं होता, क्योंकि हम एक तो रन्स देखने के बाद हमने देखा कि 3 मरतबा ऐसा हुआ कि टीमें कोलैप्स कर गई। इस मैच में भी अगर मैं देखूं तो शोएब भाई अभी 74 रन, 38 बॉल्स और 3 विकेटें नीचे की रह गई हैं डॉल्फिन्स की इस मैच में। चलिए इस मैच पे तो मैं बात करता हूँ। शोएब भाई, अभी जैसे बात की कि बैटिंग मैच नहीं कर रही मॉडर्न डे क्रिकेट को, बॉलिंग जो है वो हमारी थोड़ी सी एक्सपोज हो गई है, या हम जिस बॉलिंग को अपनी बहुत लीथल कहा करते थे वो उस तरीके की नहीं रही। इसकी रीज़न क्या रखते हैं? हसन अली, आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में हसन अली ऐसा बॉलर था उसके बाद भी कि जो हाथ नहीं आता था आपका, दोनों तरफ गेंद को स्विंग भी कर रहा था। हमारे बॉलर्स नाम बनाने के बाद, मैं बैटिंग पे तो बाद में आता हूँ, नाम बनाने के बाद उनका डिक्लाइन क्यों?
मैं इसका क्या जवाब दूं? मैं सिंपल सा जवाब दे देता हूँ, हमारे यहाँ राइट मैन राइट जॉब नहीं है। अभी ये जो प्रेजेंट चेयरमैन साहब आए बादशाह सलामा साहब, कौन सा जेन्युइन आदमी लेकर आए? सारे रॉ आदमी लेकर आए या उनको लेकर आए जो अपनी 2-2 3-3 बारियां ले चुके हैं और फेल होके गए? तो ये चीज है। दूसरी चीज मैं अभी इस पे आ जाता हूँ, ये जो भाई उनको बॉलिंग करने से ग्राउंड में किसने मना किया? चेयरमैन साहब ने किया। मुझे नहीं पता, इतने हाईएस्ट पेड लोग बैठे हुए हैं, 50-50 लाख। नहीं, ये तो काफी दिन से खराब है, काफी दिन से खराब है। आज से तो खराब नहीं है, आज से तो खराब नहीं। आपसे बात कर रहा हूं। मेरे पास नहीं है इसका जवाब। क्यों? मतलब किसने रोका? आप ये कह रहे हो ना, ये जो हाईएस्ट पेड लोग बैठे हुए ये क्यों नहीं उनके अंडर में आते हैं ना? उनका काम है, मेरा थोड़ी है। यानी इंडिविजुअल का कोई काम नहीं रह जाता कि मैं खुद को बेहतर करूं। एक मैं आपकी बात से ये समझूं कि मुझे कोच जो कहेगा वही मैं समझूंगा। नसीम शाह को बताने की जरूरत है। आप मुझे बताएं शिव भाई, इतना अर्सा शाहीन ने बोलने देंगे तो मैं बताऊंगा ना। जी बताएं। राइट मैन राइट जॉब भी नहीं है। मैं कह तो रहा हूं, आप उनको लेकर आए जो 3-3 4-4 दफा फेल हो चुके हैं, या बिल्कुल उनको लेकर आए जो रॉ है और उनको आप इतनी हैंडसम सैलरियां दे रहे हैं, फिर आप अपने सिस्टम को बता ही नहीं रहे। मैं एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो अभी आपके ये मेंटोर आए हैं, इन्होंने लफ्ज मेंटोर का गलत देके कंफ्यूजन पैदा कर दिया। अभी साजिद ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, ये जो 5 टीमें है ना, इन 5 टीमों के अपने रीजन के प्लेयर होने चाहिए। इनका जो प्लान है, इनका प्लान ये है, प्लान तो अच्छा है, प्लान ये है कि ये 3 साल यही, मिसाल के तौर पे कराची की क्रिकेट है या सिंध की क्रिकेट है, ये सरफराज देखेगा, लाहौर की क्रिकेट है वो देखेगा, बाबर एकेडमी वगैरह सब देखेंगे। हाँ, वो देखेंगे। तो इन्होंने यहाँ भी गड़बड़ पैदा कर दिया है। अब एक लड़का पिशावर का है, वो खेल यहाँ से रहा, तो वो कैसे एकेडमी अटेंड करेगा? तो ये अपने सिस्टम को सही करें तो चीज होगी। और बात ये हो रही है अभी कोचिस, इसमें कोचिस की कोई मतलब कोचिस का रोल है, लेकिन कोचिस का कोई पावर नहीं है। सारा किसके हाथ में है? सारा मेंटोर जो है उनके हाथ में। इन्होंने लफ्ज जो मेंटोर लफ्ज दे के वो कंफ्यूजन कर दिया। ये क्रिकेट हैट कहलाएंगे, मेरे ख्याल में ये क्रिकेट हैट कहलाएंगे। पूरे साल ये बिजी रहेंगे, अंडर 19 को भी ये देखेंगे, 4 डे क्रिकेट को भी ये देखेंगे, सारी क्रिकेट ये देखेंगे। पहले ये कंफ्यूजन दूर करें तो फिर बातचीत हो ना। बहुत लॉजिकल पॉइंट है साजिद भाई और शुएब भाई ने रेस किया कि आपको टीम कोशिश करनी चाहिए थी कि अपने रीजन में ही रखते, मोस्टली खिलाड़ी 1 या 2 को बुलाना पड़ता। फिर पीएसएल में और इसमें फर्क क्या रह गया? आप अगर इसमें एलिमिनेटर भी लेके आ रहे हैं, आप इसके अंदर जो है वो तमाम जिस प्रोसेस से गुजर के एक T20 लीग में या पीएसएल से गुजरती है, टीम फाइनल में पहुंचती है, वो आपने इस टूर्नामेंट में भी रख दिया, अपने ओडीआई में। आप अपने ब्रांड पीएसएल को कहाँ धकेलते चले जा रहे हैं? आप ये भी एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर इसमें आप सारी ताकत लगा देंगे, एनर्जी लगा देंगे, तो आपका एक ब्रांड जो स्टैब्लिश्ड है, जो कहीं ना कहीं आपकी एक अच्छी साख का जरिया बना हुआ है, उसको भी एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। इस जानिब भी मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम को जरूर सोचना चाहिए। हर चेयरमैन की ख्वाहिश होती है मेरे दौर में एक मुख्तलिफ काम हो जाए, क्योंकि वो पीएसएल तो नजम सिटी के दौर में हुआ था, तो ये तो मेरा दौर में तो कोई एक चीज तो मैं भी करके जाऊं, कोई नहीं करके जाऊं। लेकिन नहीं करने के जाने के चक्कर में आपने इतना बोला, हमने तो नहीं, ऐसा ना हो कि पुरानी चीज आपकी खराब हो जाए। देखिए, बोलना आना चाहिए ना, तो आप कहीं और जा रहे होते हैं तो काम की बात करनी चाहिए। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो और भी बहुत सारी चीजें जिन पे बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप के, जिसका इनॉग्रेशन हुआ है इस साल और पहली मरतबा ये इवेंट फैसलाबाद में खेला जा रहा है। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही टॉप परफॉर्मर्स आपको एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। मेंटोर्स लगे हैं, जो मेंटोर्स अब अपने अपने रीजन में जिम्मेदार होंगे। लेकिन फिर केपी के रीजन का कौन जिम्मेदार होगा? उनकी तो कोई टीम हमें दिखाई नहीं दी। वो तो आजकल अगर फाटा की क्रिकेट जिस तरीके से तरक्की कर रही है, खिलाड़ी प्रोड्यूस कर रही है, वहां पर तो हमें कोई भी एकेडमी बनती भी नहीं दिखाई देगी अगर यही सूरत हाल होगी। क्योंकि पैंथर्स इस्लामाबाद दिखाई दे रहे हैं, कोई सियालकोट से दिखाई दे रहा है, कोई फैसलाबाद से दिखाई दे रहा है, कोई लाहौर से दिखाई दे रहा है, कोई कराची से दिखाई दे रहा है। अगर इनमें 5 टीमों को देखूं एक, लेकिन साजिद भाई और शुएब भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि आपके खिलाड़ी अगर उनका ताल्लुक साहबजादा फरहान को क्या पेशावर से बुलवाएंगे डॉल्फिन्स वाले प्रैक्टिस के लिए? तो उनको तो अपने रीजन में ही क्या, वो अपना घर बार छोड़ के यहाँ के सेटल हो जाएंगे। इस चीज़ को ज़रूर मद्देनजर रखना था कि कोशिश करके ज़्यादातर खिलाड़ियों को इस तरीके से मैनेज किया जाता कि सरफराज अहमद को कराची की एकेडमी चलाने में आसानी होती, वकार यूनुस को लाहौर की एकेडमी चलाने में आसानी होती, लेकिन पेशावर में कौन जाएगा, कोयटा में कौन जाएगा? ये भी मैं सवाल करूँगा। साजिद भाई, ये बाकी 2 इंपॉर्टेंट जगहों से कोई ना मेंटोर है,
ना कोई एकेडमी दिखाई देगी, ये लोग काम करेंगे साला साल, ये लोग एक्टिव दिखाई देंगे, खिलाड़ियों को प्रोड्यूस करेंगे। आपके दोस्त इंजमाम उल हक साहब ने भी इंटरव्यू दिया था, आपको पता है, मेंटोरशिप के लिए, और उनको नहीं रखा, वकार यूनुस ने सरफराज अहमद को रख लिया, जो सोर्सेज बताते हैं। तो ये कैसा लगा आपको फैसला? जो दोस्ती कभी हुआ करती थी, आपका ग्रुप हुआ करता था, पीआईए का यूबीएल का ग्रुप था, क्या उसमें दरार तो नहीं पड़ गई? नसीम भाई, आपके जराए तक तो कोई नहीं पहुंच सकता, और उस्ताद मोहतरम से शुएब भाई बात कर रहे हैं। बात सिंपल सी है नसीम भाई, देखो इंजी का नेमल बदल नहीं है, ये विक्की हुआ, मुशी हुआ, आकिब हुआ, जितने भी सब इंजी के तौर पे क्रिकेट खेले। इंजी बहुत पाकिस्तान का साबिक कप्तान है, उसने बड़ी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए। भाई, अभी जो आपको याद होगा इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, एक साया आया था पाकिस्तान क्रिकेट पे, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, इंजमाम साहब को हटा दिया गया। आज तक उस इन्वेस्टिगेशन का पता नहीं चला कि कितने खिलाड़ी उस एक कंपनी के साथ जुड़े हुए, और कोई भी बात नहीं हुई। रिजवान साहब का भी सुना था, डायरेक्टर है, वो तो खेल रहे हैं, इंजमाम बाहर हो गए। अजीब ही कोई क्रिकेट चल रही है पाकिस्तान की। देखिए नसीम भाई, आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की। जो आईसीसी के जो है, जो इंचार्ज है, उन्होंने भी प्राइवेट लीग के हवाले से जिक्र किया, और ये अब तक उस चीज की जो आपने हमारी जो मीडिया कोऑर्डिनेटर थी आलिया रशीद साहिबा, उस वक्त मीडिया की हेड थी, और यहाँ पर वाज़ेह तौर पर ये चीज कह रही थी फ्रंट चैनल पे आके, अन करीब इसका एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा क्या, और डस्टबिन में चले गई रिपोर्ट। सवाल ये पड़ा था उस रिपोर्ट से आने या ना आने से इंजी का ताल्लुक एज ए क्रिकेटर, एज ए साबिक कप्तान, कोई नेमल बदल नहीं है। देखिए वकार को यकीनी तौर पर, आपने बड़ी प्यारी बात की, सेकंड इनिंग में इमाम ने बड़े अच्छे मुश्किल रन बनाए। इमाम उल हक पाकिस्तान की ओडीआई टेस्ट मैच से बाहर मुझे ऐसा लग रहा है कि भरपूर किस्म की दोस्ती नजर आ रही है भैया। मैंने भी कहा ये वाली बात। नहीं नसीम भाई, अल्लाह की कसम दोस्ती की बात नहीं है, मेरिट की बात करें। जहाँ वो डिजर्व करता था, इमाम डिजर्व करता था, और जहाँ शुएब भाई ने कप्तानियों की बात की थी ना, इमाम उल हक में वो तमाम वो जरासीम है, आप शादाब की जगह इमाम उल हक को कप्तान बना सकते थे, और उसमें वो तमाम जरासीम इसलिए हैं, वो अंडर 90 की पीआई की कप्तानी कर चुका है, और बाबर की जितनी भी जो वो कहना चाहिए, बाबर उससे पूछता था, ये गलत वे में नहीं ले रहा, सही है में। और दूसरी चीज, जैसे उस्ताद मोहतरम शुएब भाई ने बात की, धानी और अफरीन का सरप्राइज लग रहे हैं, उनके चेहरे से तो बहुत सरप्राइज लग रहे हैं वो आपकी गुफ्तगू से। नहीं बात मेरिट की, देखिए धानी है, अभी अब धानी की मैं जिक्र करते चलूं नसीम भाई, धानी का जिक्र करते चलूं। ये धानी ने जिस तरह बॉलिंग करी है, इनपुट डाला है, शॉर्ट पिच की है, हसनैन पे किसी ने काम किया। हसनैन एक मोस्ट टैलेंटेड हैदराबाद का बच्चा है, आउटस्टैंडिंग हैट्रिक भी की है, बॉलिंग रनअप पे उसका थोड़ा फॉल्ट हो रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हैं, जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं, अगर हसनैन के धानी सिंध की टीम में होते तो सरफराज को टीम बनाने में आसानी होती। और ये जो अपना सऊद शकील जो लड़का है ना, इसमें प्रेशर आ गया है, इसमें क्वालिटी नहीं है प्रेशर में कप्तानी करने की। ये अपनी बैटिंग करे और ज्यादा बेहतर होगा, मैं समझता हूँ। आप सरफराज के लिए बहुत बात करते हैं, मैं अभी सऊद शकील की कप्तानी तो साजिद भाई एक मैच है, उसको थोड़ा सा मार्जिन देते हैं, आगे हम इस पे जरूर बात करेंगे। सरफराज का कैरियर खत्म हो गया क्या? सरफराज आज पहला मैच था और सरफराज उसमें शिरकत नहीं की, हालांकि सरफराज ने मेंटोर एज ए प्लेयर बात की थी। आज सरफराज खुद मैदान में नहीं उतरे, तो अब मेंटोर चले गए क्या? नसीम भाई को समझ में नहीं आ रही है, मेरे लिए भी लगविया फिक्री है। 20 साल से मेरे साथ मौजूद है, अंडर 14 से मैंने इसको कोचिंग की, पाकिस्तान की तीनों फॉरवर्ड कैप्टन है, वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर, और आज पहली दफा मैं ख्याल 2019 के बाद ऐसा हुआ, इसी ग्राउंड को कप्तानी से हटाया था वसीम खान ने, एहसान बानी ने, साबिक वजीर आजम के कहने पे। क्या वो दोबारा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सरफराज को तो हम जिस तरह बात कर रहे हैं, और सरफराज पाकिस्तान की इंग्लैंड सीट में कप्तानी की बात कर रहे हैं, तो वो खेल भी नहीं रहे साजिद भाई। ये हाँ, तो ये गलत फिक्री है क्या? तो ये है उनके सुस्तर की जो उनके उसकी वजह से मेंटली अपसेट है, हो सकता है मेंटली अपसेट, ये एक पॉसिबिलिटी लगती है। चले आगे मैचेस में देखेंगे, क्योंकि आज के मैच में मेरे लिए सरप्राइज था कि क्या सरफराज अब सिर्फ मेंटोर ही होंगे, क्योंकि अगर वो नहीं खेलेंगे तो पैगाम एक ही जाएगा, शुएब मलिक नहीं खेल रहे हैं तो क्या आप सरफराज भी नहीं खेल रहे हैं? पहले इन दोनों के बारे में बात की जा रही थी कि ये दोनों खेलने की अभी पोजीशन में मौजूद है, लेकिन अब नहीं, शुएब ने मना करा, मैं पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं खेलूंगा, लीग क्रिकेट खेलूंगा। शुएब ने ये वाली बात की। महबूब भाई,
ये इस क्रिकेट में अगर मैं फास्ट बॉलिंग की बात कर लेता हूँ, कुछ नए फास्ट बॉलर भी हमने देखे। आकिफ अच्छा लड़का मुझे लगा, लेफ्ट आर्म से सीमर, जो शॉर्ट पिच उन्होंने खास तौर पे एक दो की थी, बड़ी जगह के ऊपर की थी। और हम नए लोगों को अब तैयार करने की जानिब जाना चाहिए। बिल्कुल नसीम भाई, अब जब पिछले लाट से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपके पास यही ऑप्शन रह जाता है कि आप फिर नए लड़कों के ऊपर इंग्लैंड में नई टीम के साथ जाए। देखिए मैं आपको अगर फ्यूचर प्लानिंग करनी है तो आपको फिर इस टाइम पे ये नहीं देखना पड़ेगा कि अगर हम यंगस्टर को लेके जाते हैं ये वहां पे कैसा परफॉर्म करेंगे, वहां पे या इनसे भी तो हार रहे हैं ना, इनसे भी हार रहे हैं। तो आप यंगस्टर को लेके जाएं, यंगस्टर को प्रमोट करें, कम से कम वो यंगस्टर में जज्बा तो है ना खेलने का, अपने मुल्क के लिए जो है एक जान मारने का जज्बा तो है। तो इनके अंदर खत्म हो गया ये। तो ये आपके सामने, बांग्लादेश के सामने जो इनकी बॉडी लैंग्वेज, हथियार बिल्कुल ऐसे लगे कि जंग आलूद हथियार लगे हैं। जब जज्बा होता है ना इंसान के अंदर नसीम भाई, तो वो अपने आप को हर तरफ से जो है ना मेंटली प्रिपेयर करते हैं। अगर हम बाबर आजम को ही देख लें, सबसे पहले आप पाकिस्तान की टीम के आप व्हाइट बॉल के कैप्टन थे। आप ये देखें कि आपकी एज जो है 30+ हो गई है। एज ए क्रिकेटर हर क्रिकेटर को ये पता होता है कि जब वो 30 साल के करीब हो जाते हैं तो उनके रिफ्लेक्सेस वैसे नहीं रहते जो उनके पहले होते हैं। तो उनको ज्यादा अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना होता है ताकि वो लंबी क्रिकेट खेल सके। अब आप बाबर आजम की फिटनेस का लेवल देखें। फिर दूसरी बात, अब हम उनको जो है नेट पे देखते हैं तो नेट पे जो है वो जो है हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। भाई आप किधर जा रहे हैं? आपका माइंडसेट क्या बन गया है? यानी कि आप एक क्लासिक प्लेयर हैं, आप अपना जो है टच में रहते हैं, आप अपनी बैटिंग चेंज कर रहे हैं, आप अपनी असल में ना हम हर फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। देखिए बड़े बड़े प्लेयर दुनिया के नहीं खेलते T20 फॉर्मेट की। अगर मैं बात करूं, अब तो विराट कोहली और नहीं, वैसे बाबर की कोई फिटनेस प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी तो इस दफा तो फिटनेस अच्छी लग रही मुझे। अभी मैंने जो देखी अभी वो जो लास्ट टूर्नामेंट में गए थे, जी वेट था उनका, बांग्लादेश में भी उन्होंने रिफ्लेक्सेस काम नहीं कर रहे ना। आप उनकी बैटिंग से भी देखें, उनका जिस तरीके से वो आते थे, हाथ पैर फूल गए ऐसा लग रहा है। तो यही बात है, जब आप फिटनेस पे काम नहीं करेंगे, आप विराट जब आप मेरिट नहीं करेंगे ना, तो कभी कभी अल्लाह मियां सबको ढील नहीं देते। और शायद हो सकता है कि बाबर के हक में बेहतर हो रहा। बाबर ने दोस्तियां निभाई, सब ने देखी, सबकी नजरों में थी कि वो किस तरीके से दोस्तियां निभा रहे थे। तो आज उनके अपने हाथ पैर फूल गए। शुएब भाई, सरफराज खत्म क्रिकेट यार, ये तो 30 साल वाले को खत्म कर रहे हैं, तो सरफराज की क्या एज है? हाँ नहीं, ये खत्म नहीं कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं रिफ्लेक्सेस पे फर्क पड़ता है। पड़ता है ना, तो सरफराज की क्या एज है? हाँ सरफराज की एज है, ठीक है। हाँ तो खत्म। अभी मैं इस पे तो कोई ज्यादा डिस्कस नहीं करता। सरफराज के लिए ये अगर वो मेंटोर हो तो ठीक है। हाँ मैं समझता हूँ कामयाब होगा इसके मेंटोर होने से। और ये जिस तरीके से प्लान बताया गया 3 साल का, तो पाकिस्तान क्रिकेट को मैं गारंटी देता हूँ सरफराज से भी फायदा होगा, शुएब मलिक से भी फायदा होगा। ऐसे ही ये जो 2-3 अजहर अली वगैरह इनको लेकर आए, मतलब ये मैं इससे कह देता हूँ, वकार यूनुस को तो मैं नहीं समझता कि इसको मेंटोर होना चाहिए। मैं नहीं समझता इनको सखलैन मुश्ताक को होना चाहिए। इन दो की जगह किसी 2 नए को लेकर आए तो ये जो जिस तरीके से बताया गया 3 साल का ये है, तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फायदा होगा। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोग देखें इतनी बातें कर रहे हैं और करते हैं, और करते क्यों हैं? इसलिए कि हमारा सिस्टम ही अजीब है। अगर ये मिसाल के तौर पे 5 टीमें हैं, 5 टीमें जो भी जीतेगा, ट्रॉफी कहां जाएगी? ट्रॉफी किधर जाएगी? पीसीबी में ही जाएगी ना। अच्छा, सारा खर्चा 1 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक का खर्चा किसका है? पीसीबी का है। और जिस हिसाब से पीसीबी मेंटोर वगैरह, कोचिस वगैरह इन पे खर्च कर रही है, तो सबसे पहले तो इन मेंटोर की, इन लोगों की ड्यूटी क्या है कि इंग्लैंड से आने से पहले अभी पहला ही पार्ट है, आप लोगों का पहला रोल है, कुछ नहीं एक प्लेयर दे दिएगा आप। अगर आप एक प्लेयर भी दे देते हैं तो इसका मतलब आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये, अब मैं सवाल नहीं करूंगा, मैं एक तरीके से ये क्या पाकिस्तान में क्वालिटी 10 ऑफ स्पिनर है? कि क्या पाकिस्तान में क्वालिटी 5-7 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं? क्या पाकिस्तान में क्वालिटी राइट आर्म लेग स्पिनर 6-7 हैं? पाकिस्तान में बैटिंग ऑलराउंडर क्वालिटी 6-7 हैं? जब आपने 5-5 टीमें बनाई हैं तो इनमें क्वालिटी प्लेयर तो दें।
सही बात है। एक दो टीमों में क्वालिटी प्लेयर बॉलर आ जाएंगे, प्लेयर आ जाएंगे, क्वालिटी प्लेयर नजर नहीं हाँ, आएंगे। तो कंपटीशन कहां से आएगा? कंपटीशन आएगा ही नहीं। अभी क्या है कि हर चीज पीसीबी खुद कर रही है। जैसे कहते हैं ना, मुर्गों को मैदान में छोड़ दिया वो लड़ने, अभी यही चीज हो रही है कि प्लेयरों को छोड़ दिया जाता है। वो जिसमें जितनी ताकत होती है, एनर्जी होती है, टैलेंट होता है, वो उस हिसाब से रन कर। मकसद है कि आप मुर्गे छोड़े हुए हैं फैसलाबाद में, आप ये कह रहे हैं जी, खिलाड़ी नहीं छोड़े, मुर्गे छोड़े फैसलाबाद में, आप ये कह रहे हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दी, मैंने कहा मैं क्या वो ज़ाहिर उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो आप मुर्गा तो नहीं कह सकते। एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्वालिटी प्लेयर का इन्होंने बात की कि 5-6 होने चाहिए, तो क्वालिटी प्लेयर कहां से आएंगे? यार ये महबूब भाई इस पे बात करेंगे। इस पे एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और वो पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, हम क्रिकेट के हवाले से बात करते रहते हैं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की वो टीम परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है कि जिसको भेजने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके टीएडीए अदा नहीं किए जाते, उसने दिन ब दिन जो इंप्रूवमेंट शो की है वो हमने देखी। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि जब 10 गोल से भी पाकिस्तान टीम इंडिया से हार रही थी, आज वो गोलों का तनासिब कम होकर 2-1 हो गया। पाकिस्तान टीम आज भी हारी इंडिया से, लेकिन बड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है और वो सेमीफाइनल में भी पहुंचने में कामयाब हो गए पॉइंट्स टेबल पर सेकंड पोजीशन की वजह से। तो गुड लक ग्रीन शर्ट्स, आप इसी तरीके से मेहनत करते रहें और हम बाकी चीज़ों को सपोर्ट भी करें। हमारी हॉकी टीम ने रिसेंट पास्ट में बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है। तो अब अगर हम बाकी चीज़ों पे जिस तरह तवज्जो दे रहे हैं, अरशद नदीम साहब माशाल्लाह अरबपति हो गए, तो अल्लाह ताला उन्हें और दे। लेकिन क्या अरशद नदीम साहब जो है वो अल्लाह करे कि वो दोबारा इस तरह परफॉर्म भी करें जाके जैसा वो परफॉर्म करके हैं, क्योंकि हमने उनकी भूख ख़त्म कर दी है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें आगे भी मेडल लेना है। अल्लाह करे कि ये जितने भी उन्हें इनामात मिले वो उनकी मोटिवेशन का सबब बने। लेकिन जब हम जी कहीं ऐसा ना हो नोटों की गड्डियों के नीचे ना दब जाए। नहीं ये बात नहीं है। मैंने कहा अल्लाह करेगा अरशद नदीम परफॉर्म करेंगे और जो उनका टारगेट है वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना वो करके दिखाएंगे। हम भी जरा देखभाल के जो है वो तमाम गेम को लेके चले ना। हमने एक जेवलिन थ्रो को इतना दे दिया, हॉकी को देने के लिए हमारे पास 1 करोड़ रुपया भी नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस करने की जरूरत दिखाई देती है। नसीम राजपूत और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।